नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स और अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ। हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडन, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो क्या करे अफगानिस्तान में। इससे एक बैकग्राउंड भी जुड़ा हुआ है क्योंकि ट्रंप की सरकार ने मार्च 2020 में एक अग्रीमेंट साइन किया था, दोहा अग्रीमेंट विद द तालिबान फैक्शन। उन्होंने जिसमें कहा था कि हम मई 1, 2021 को यूएस ट्रूप्स अफगानिस्तान से बाहर निकालेंगे। तो इसके ऊपर जो बाइडन की सरकार अभी परेशान है कि वो अफगानिस्तान से हटे या ना हटे या फिर एक ब्रीफ एक्सटेंशन ले, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन चल रहा है और पूरे विश्व की नजर है यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर कि वो अफगानिस्तान में क्या करेंगे। देखिए, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे कि क्यों इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। देखिए, ये आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। माइकल कुगलमैन ने आर्टिकल लिखा है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज ऑलवेज रीड माइकल कुगलमैन्स आर्टिकल। ही इज एन एक्सपर्ट ऑन साउथ एशिया, विल्सन सेंटर के लिए लिखते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉरेन पॉलिसी के लिए, डिप्लोमेट के लिए, और इनको स्पेशलिस्ट माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान ऑल्सो। अब ये कहते हैं इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट में कि देयर आर नो गुड चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट स्टेइंग ऑन इज एक्चुअली वर्स्ट फॉर अफगानिस्तान। तो आज हम लोग यहां पे देखेंगे कि बाइडन सरकार के सामने क्या दुविधाएं हैं। दे आर इन अ कैच 22 सिचुएशन कि अगर ये करेंगे तो एक प्रॉब्लम है, वो करेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो रुकेंगे तो इट इज एक्चुअली वर्स्ट, कहते हैं माइकल कुगलमैन। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ही टेल्स दैट in this particular discussion. So stay tuned. But before we begin discussion, I am your friend Rahul Saigaonkar, and if you want to follow me, you can follow me on the ID Rahul Sai 222. If you have any queries, any doubts, you can directly connect with me on Instagram. I do reply on Saturdays and Sundays. Apart from that, if you are preparing for UPSC Civil Services examination, which is for the entry to elite IAS and IPS, we have a good news for you. We have a smart course which includes both prelims as well as mains. For more information, just visit our website or download the app from Google Play Store. And do not forget to subscribe to Study IQ. चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और खबर के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि जो बाइडन अपने प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में ये कह चुके हैं कि वो अफगानिस्तान में जो वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो वॉर है, उसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा है कि उनकी प्रायोरिटी रहेगी अफगानिस्तान से ट्रूप्स वापस ले आना। क्योंकि ये केवल बाइडन ही नहीं, बाइडन के पहले बराक ओबामा ने भी ये कहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही जल्दबाजी करके उन्होंने कहा था कि हम बाहर निकल के आएंगे। इसके बाद जो बाइडन भी उसी बिलीफ सिस्टम में है कि अफगानिस्तान से हमारे ट्रूप्स, यूएस के ट्रूप्स हम लोग वापस ले आएंगे, लेकिन पीस इन अफगानिस्तान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने ये कहा है कि हम अल कायदा और जो आईसिस है उसको वापस हम लोग बढ़ने नहीं देंगे अफगानिस्तान में, उस कंडीशन के साथ हम लोग वापस आ जाएंगे, राइट। लेकिन अब बाइडन सरकार के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। अब दुविधा कब से आई है? दुविधा आई है ट्रंप सरकार की वजह से। ट्रंप सरकार ने इमीडिएटली ट्रूप्स को पुल आउट करने की बातें की थी और उसके तहत उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था तालिबान के साथ। ये हुआ था मार्च 2020 में, जहां पे उन्होंने एक साइन किया दोहा अग्रीमेंट। अब आपको याद रखना है कि यहां पे 3 पार्टी इन्वॉल्व है। एक तो है अफगानिस्तान की नेशनल गवर्नमेंट जिसको लीड कर रहे हैं अशरफ घानी, अब दूसरी पार्टी है यूनाइटेड स्टेट्स, तीसरी पार्टी है तालिबान। लेकिन ये जो दोहा अग्रीमेंट हुआ था, यहां पे यूएस और तालिबान ने ही केवल इसको साइन किया था। अब क्या माना गया था? ट्रूप विड्रॉल का क्लॉज सबसे जरूरी है यहां पे। इसके अलावा देखिए और भी थे कि तालिबान कमिट करेगा कि यूएस को थ्रेटन नहीं करेंगे, यूएस की सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं करेंगे, यूएस और यूएन के सैंक्शन धीरे धीरे हटेंगे तालिबान और तालिबान के लीडर्स के ऊपर से, और प्रिजनर ट्रांसफर होना था। तो ये सब क्लॉजेस तो हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन अभी जिसके ऊपर हम लोग का डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इस चीज पे कि यूएस ने कहा था हम अपने ट्रूप्स वापस ले लेंगे। 14 महीनों में पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि यूएस सोल्जर्स एंड नेटो फोर्सेस इन अफगानिस्तान वुड बी जीरो बाय May 1, 2021, क्योंकि 14 महीने खत्म होने को आ रहे हैं। यानी कि अब मई तक बाइडन सरकार के सामने यह सवाल है कि मैं क्या करूं, किस तरह से मैं विड्रॉ करूं। क्या मैं May 1 को विड्रॉ करूं जो ट्रंप सरकार ने प्रॉमिस किया था, या फिर कुछ और नया प्लान बनाऊं? देखिए, अब बाइडन सरकार के सामने इनिशियल इंडिकेशन से ये आ रही है 2 विकल्पों की बातें। अब एक विकल्प तो है कि भैया नेगोशिएट करे एक ब्रीफ एक्सटेंशन, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस भी रहा है। अगर हम लोग सूत्रों की बात करें, बहुत सारे सूत्र ये कह रहे हैं कि बाइडन सरकार ने एक ऑप्शन ओपन रखा है कि अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान में रहेंगे नवंबर 2021 तक। अब ये तो खबरें हैं, कोई पुख्ता अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन दिस इज जस्ट रीसेंट रिपोर्ट विच इंडिकेट्स, यानी कि ब्रीफ एक्सटेंशन होगा। अब देखिए, ब्रीफ एक्सटेंशन भी होना है,
इसके लिए भी तालिबान के साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ब्रीफ एक्सटेंशन कर रहे हैं तो तालिबान को कुछ देना पड़ेगा, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ बाइडेन सरकार का एक दूसरा प्रपोजल भी चल रहा है इमीडिएटली। देखिए, एक नया पीस प्लान लिया, यानी कि जो ट्रंप सरकार ने बनाया था उसके अलावा एक इमीडिएट पीस प्लान लिया है, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट एंड नेगोशिएशन करे। अब इसके ऊपर काफी ज्यादा बातचीत चल रही है। इसकी कुछ खबरें आ चुकी है, जो मैंने आपको बताया था कि एक लेटर गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से अशरफ घानी की सरकार को कि कुछ इस तरह का प्लान चल रहा है, राइट। तो चलिए बात करते हैं दोनों विकल्पों के बारे में। पहला विकल्प तो है कि अगर नेगोशिएट करेंगे कि भैया एक्सटेंशन करेंगे हम मई के बाद, तो कोर गोल हम लोग जानते हैं कि तालिबान का क्या है कि यूएस फोर्सेस को हटाना है। तो अगर वो चाहेंगे कि यूएस फोर्सेस थोड़े दिन और यहां पे रुक रहे हैं, तो इन रिटर्न उन्हें कुछ देना पड़ेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स से वो लोग कुछ एक्सटेंशन जरूर मांगेंगे। अब एक्सटेंशन क्या मांग सकते हैं कि पहले तो हमें पावर चाहिए, अगर आप रहना भी चाहते हो नवंबर तक तो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, हम भी पावर में आएंगे और नेगोशिएशन चलता रहेगा। और भी जो तालिबान प्रिजनर्स है उनको रिलीज कीजिएगा या फिर सैंक्शंस हटाइएगा। लेकिन ये सब चीज अगर यूनाइटेड स्टेट्स मानेगी तो एक लेवरेज जरूर चला जाएगा, क्योंकि अब अगर ये सब चीजें इतनी जल्दी मान लेगी तो आगे चल के नेगोशिएशन के लिए ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, तालिबान का औहदा और बढ़ जाएगा, तो नेगोशिएशन टेबल पे वो और भी असर्टिव हो सकते हैं। तो पहला खतरा ये है कि अगर एक्सटेंशन कर भी लेंगे तो तालिबान को और भी ज्यादा पावरफुल बना के ही एक्सटेंशन निकलेगा। अब दूसरा विकल्प है पीस प्लान के साथ। देखिए, पीस प्लान और वो भी हेस्टी पीस प्लान जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान कर रहा है, उससे दो खतरे हैं। एक खतरा है कि ऑलरेडी तालिबान को स्ट्रांग कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि आप तालिबान को भी दूर कर रहे हो और अशरफ घानी सरकार को भी दूर कर रहे हो। देखिए, नए प्लान में अपेरेंटली ये बताया गया है जिससे दोनों को भी प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट जो घानी की सरकार है उसको भी प्रॉब्लम चल रही है, तालिबान को भी प्रॉब्लम चल रही है। अब नया जो बाइडेन सरकार का प्लान है उसमें उन्होंने ये कहा है कि सीज फायर होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरिम सरकार बनेगी। अब इसके ऊपर अशरफ घानी तैयार नहीं है पावर शेयर करने के लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, ये तो आगे चल के देखेंगे। अब साथ ही साथ एक नया संविधान आएगा, ये कहा गया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जहां पे वुमेन्स राइट वुड बी प्रोटेक्टेड। अब इसको प्रॉब्लम है तालिबान को इसके साथ, तो तालिबान ने इन टोटलिटी रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ प्रोविजंस को एंडोर्स नहीं किया, उसकी वजह से ये प्लान सक्सेस नहीं होगा। इसके अलावा अशरफ घानी खुद ही रिजेक्ट कर चुके हैं ये प्लान। उन्होंने कहा इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनेगी और मैं अपना एक नया प्लान प्रपोज करूंगा जल्द ही, जहां पे उन्होंने इलेक्शन की बात की है अगले 6 महीनों में। अब ये तो पॉसिबल है या नहीं, ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन इस प्लान से एक डिसएडवांटेज क्या है कि एक तरफ वो अशरफ घानी को भी दूर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है ट्रंप की सरकार के टाइम से ही, कि अशरफ घानी और नेशनल गवर्नमेंट को उन्होंने कंटिन्यूसली अंडरमाइन किया है। कैसे? खुद डायरेक्टली तालिबान के साथ डील कर रहे हैं और नेशनल गवर्नमेंट को फोर्सफुली उसको इंप्लीमेंट करने की बातें चल रही, राइट। इससे वो ऑलरेडी दूर हो चुके हैं, तो दोनों पार्टीज को भी दूर करे यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर स्टे ऑन करेंगे तो डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर हम लोग माइकल कुगलमैन की बातें समझेंगे, वो कहते हैं कि देयर आर नो गुड ऑप्शंस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स इन अफगानिस्तान। अब देखिए, दो ही विकल्प, या तो रुके या तो ना रुके। देखिए, अगर रुकेंगे तो क्या होगा, डीले विड्रॉल करेंगे तो उसका रिस्क क्यों ज्यादा है। वो क्यों कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का वर्स्ट ऑप्शन वो रहेगा, क्योंकि अगर वो डीले करेंगे तो उनके खुद के सोल्जर्स के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आएगा और उनके खुद के सोल्जर्स की जान खतरे में चली जाएगी। क्योंकि अगर वो रुकेंगे, तालिबान अपना ऑफेंसिव बढ़ा सकता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर से अगर उनकी लाइफ के ऊपर कुछ हानि आएगी, उससे बाइडेन सरकार के ऊपर ही एक सवाल उठ जाएगा। इसके अलावा अगर विड्रॉ करेंगे, इस विड्रॉवल से ऐसा नहीं है कि वो तालिबान को भी टेबल पे ला रहे हैं और अशरफ घानी को भी टेबल पे ला रहे हैं। डीले करेंगे भी तो कब तक करेंगे, रहेंगे नवंबर तक। तो नवंबर तक क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा? वो दोनों पार्टीज को अगर दूर करेंगे तो इससे और भी डेंजर है यूनाइटेड स्टेट्स को आगे चल के। अब इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर भी इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर डीले करेंगे और डीले करने के बाद अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो बाइडेन सरकार के ऊपर ही खतरा आ जाएगा। बाइडेन सरकार की जो पॉलिसीज है उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। तो दिस इज वेरी कैटास्ट्रोफिक फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। वो कहते हैं कि डीले करना इज मोर कैटास्ट्रोफिक। अगर विड्रॉ करेंगे, देखिए अगर विड्रॉ करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। एक तो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यह है कि तालिबान बोले कि भैया हम जीत गए, हम लोगों ने यूएस वालों को बाहर हटा दिया। तो ठीक है, टू सर्टेन एक्सटेंट फाइन, विक्ट्री क्लेम करेंगे, लेकिन अगर हटेंगे अभी जल्दी भी तो कम से कम एक सीज फायर एग्रीमेंट और एक इंटरिम सरकार के साथ हटेंगे तो वहां पे नेशनल गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब दूसरा खतरा यह है कि वहां पे टेररिज्म एक्टिविटी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो तालिबान से डिमांड कर रहा है
अल-कायदा, आईसिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, वायलेंस कम होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब इसके अलावा एक तीसरा जो सिल्वर लाइनिंग है, वो कहते हैं कि अगर विड्रॉ कर लेंगे तो देयर इज एन आयरॉनिकल विक्ट्री फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। वाई? क्योंकि यहां पे रीजनल प्लेयर्स वर्क करना शुरू कर देंगे, क्योंकि केवल यूनाइटेड स्टेट्स के यहां पे स्टेक्स नहीं है। अगर आप देखिए, अगर यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉ कर जाएंगे, गूगलमैन कहते हैं कि देन दे कैन स्टार्ट वर्किंग विद द रीजनल प्लेयर्स अगेन। अब रीजनल प्लेयर्स मतलब कौन है? उसमें पाकिस्तान इज देयर, चाइना इज देयर, रशिया इज इन्वॉल्व देयर एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। प्रोबेबली अगर यूएस हट जाएगा तो यूएस को काउंटर टेररिज्म जो ऑफेंसिव, अभी क्योंकि अपने ग्राउंड पे तो अपने लोग नहीं है, ग्राउंड पे उनके सोल्जर्स नहीं है, तो काउंटर ऑफेंसिव कैसे करेंगे? बगल में जो जगह है, रीजनल जगह है, वहां पे अपनी फोर्सेस स्टेशन करेंगे, यानी कि पाकिस्तान हो गया या फिर उज्बेकिस्तान हो गया या फिर कुछ रीजन से जहां से दे कैन गो फॉर सम काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अब इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक और विकल्प भी रहेगा। अगर जल्दी से वो बाहर निकल जाएंगे तो रीजनल प्लेयर्स के साथ काम कर सकते हैं। रीजनल प्लेयर्स इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन लोगों के साथ काम कर सकते हैं, ताकि अफगानिस्तान में जो प्रॉमिस किया गया है, यानी कि तालिबान को अब जैसे निकलेंगे इमीडिएटली तो तालिबान से प्रॉमिस तो लेंगे ही कि पीसफुल रहेगा, वायलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वायलेंस तालिबान ब्रेक करेंगे उस अग्रीमेंट को, देन यूनाइटेड स्टेट्स कैन एंटर अगेन अलॉन्ग विथ मेनी रीजनल प्लेयर्स टू टेक बैक दैट अकाउंटेबिलिटी। यानी कि जो तालिबान ने प्रॉमिस किया है उससे वो रेनेग हो रहे हैं, तो इसीलिए वो इन्वॉल्व कर सकते हैं बाद में चल के। तो देखिए, यहां पे मैंने आपको बता दिया है नफा और नुकसान, और माइकल कूगलमैन कहते हैं दोनों भी ऑप्शन में यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत ज्यादा लॉस है, बट नॉनदलेस अगर विथड्रॉ करने में डिले करेंगे, अगर एक्सटेंशन लेंगे, तो उसमें और भी ज्यादा नुकसान है उनका, उनके खुद के सोल्जर्स को, उनकी खुद की पॉलिटिक्स को, उनके खुद की इमेज को भी। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि अब यूनाइटेड स्टेट्स क्या करेगा। एंड देर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूनाइटेड स्टेट्स May 1 को भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल रिपोर्ट्स ने बताया है कि बाइडेन सरकार एक्सप्लोर कर रही है कि वो एक्सटेंशन ले नवंबर 2021 तक का। तो इसके ऊपर कोई भी खबर आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।